आपने एक अनुभव किया होगा, कभी शहर से अपन चले जाते हैं या गांव में खेत में जाते हैं, लौट करके थोड़ा अंधेरा हो जाता है, रात होती है, और गांव को जब आते हैं तो आपने कभी देखा आकाश से तारा को टूटती गिरते हुए? आकाश से तारा टूटता हुआ आपको दिखलाई पड़ता है, नीचे को गिरता है। उसके बारे में क्या कहानी बताते हैं लोग? उसके बारे में ये बताते हैं कि कोई पुण्यात्मा के पुण्य नष्ट हो गए और वो स्वर्ग से गिरा है और कहीं उसका जन्म हुआ है। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति। गोविंद श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं कि ऐसे लोगों को मैं पवित्र घरों में जन्म दे देता हूं, अगले जन्म में श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे, सुची नाम श्रीमताम गेहे। तो इस प्रकार से ऐसी बात सोचना कि स्वर्ग में कभी मरते नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आता, गीता में लिखा हुआ है। तो जब इंद्र ने ये कहा कि आप ये अमृत कलश लेकर के इसे दे दो परीक्षित को, और ये कथा आप स्वर्ग में चल करके मेरे यहां सुनाइए, उसी समय शुकाचार्य जी ने इंद्र को बड़ा फटकारा और कथा नहीं सुनाई, कहा भगा दिया। अभक्तांश विज्ञाए ना ददौ सकथामृतम। इंद्र को अभक्त घोषित कर दिया। मालूम है क्यों अभक्त घोषित किया? ध्यान से सुनना श्रोताओं, आपके काम की चीज है। इसलिए कि इंद्र को ये लगा कि इन लोगों के साथ में मैं नीचे कैसे बैठ जाऊं, मैं तो स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए कथा में कोशिश करना चाहिए, अगर स्वास्थ्य भगवान ने दिया हो तो नीचे बैठ करके कथा सुनो। हनुमान जी महाराज ने गीता जो सुनी थी रथ पर ऊपर झंडे में बैठ करके सुनी थी, और भगवान ने कृष्ण को जब बताया कि मैंने भी गीता सुनी है, तो भगवान ने कहा तुम कहाँ थे? बोले झंडे में बैठा था। भगवान ने कृष्ण ने उनको श्राप दे दिया कि तुमने ऊपर बैठ करके कथा सुनी, इसलिए तुम पिशाच हो जाओ। और हनुमान जी महाराज को पिशाच बनना पड़ा। भगवत गीता का पिशाच भाषा में उन्होंने फिर वो व्याख्या की, उसके बाद में पुनः हनुमान जी अपने रूप में आए हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो आप कुर्सी पर बैठ करके कथा मत सुनो। अगर सुनना चाहते हो और आप नीचे नहीं बैठ सकते तो जरूर आप कुर्सी पर बैठो, अगर नहीं बैठ सकते हो तो, और अगर बैठ सकते हो तो नीचे बैठ करके ही कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। क्योंकि जब कथा होती है, इंद्रो वादेन मृदंगम जय जय शुक्राह कीर्तने ते कुमारा, इंद्र भी स्वर्ग लोक से उतर करके धरती पर आकर के बैठ करके मृदंग बजाते हैं, कीर्तन करते हैं। तो कथा का अद्भुत महत्व है। इसी कथा के प्रताप से परीक्षित की मुक्ति हुई। इस बात को सुनकर के सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसके बाद में ऋषियों ने एक प्रश्न पूछ दिया, ये कथा नारद जी को कैसे प्राप्त हुई? तो वो कहते हैं कि नारद जी महाराज एक बार सत्यलोक से उतरते हुए और महाराज बड़ी सुंदर पावन दिशा में चले जा रहे थे। वहां पर उन्होंने रास्ते में उनका मन में एक विचार पैदा हुआ धरती पर आने का, और वो बताते हैं कि एक वो बार जब जो बद्रिकाश्रम की ओर चले जा रहे थे तो सनकादि सिद्धों से भेंट हुई। नारद जी बड़े व्याकुल थे, बड़े चिंतित थे। सनकादि सिद्धों ने मुड़ करके देखा और उन्होंने पूछा कि महाराज इदानीम शून्य चित्तोषि गतिवित्तो यथा जना तवेदम मुक्ति संगस्य नोचितम बद कारणम। नारद जी आप तो महात्मा हैं, और महात्मा के जीवन में किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। महात्मा को काहे की